उसके नबियों को हासिल है और नबियों को अता फरमाया। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जहाँ गैरुल्लाह कहकर इल्म की नफ़ी की गई है, वहाँ यही गैब ज़ाती मुराद है जो अल्लाह के साथ ख़ास है, किसी और के लिए नहीं है। और जहाँ गैरुल्लाह के लिए अल्लाह पाक ने इल्म को साबित फरमाया है, वहाँ यही इल्म है, यानी जिस पर दलील मौजूद हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वो इल्म अपने नबियों को अता फरमाया है। जैसे जन्नत है, दोज़ख है, क़यामत आएगी, अब ना जन्नत देखी है ना दोज़ख देखी है, और ना हमें डायरेक्ट इल्म मिला है कि क़यामत आएगी। ये अल्लाह जल्ला व अला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता फरमाया। तो फिर हुजूर के ज़रिए हम तक ये इल्म पहुँचा है। जन्नत, दोज़ख वग़ैरह, तो ये जितना भी है ये गैब है, लेकिन ये गैब अल्लाह जल्ला व अला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अब ये नहीं है कि हवास के ज़रिए इल्म गैब आ जाए, बिदाहतन अक्ल से इल्म गैब आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप अंग से इल्म गैब हासिल कर लें, आप अक्ल से इल्म गैब हासिल कर लें, बिदाहतन नहीं। ये वही खुदा से इल्म अता होता है। फिर नबी वो जो अल्लाह का अता करदा इल्म है, आप भी अपने गुलामों को भी अता फरमाते हैं। अब इस चीज़ की तरफ आप तवज्जो फरमाएं कि ईमान बगैर गैब जाने हासिल नहीं होता। जब तक गैब न जाना जाए तो ईमान हासिल नहीं होता। तो इन मज़कूरा चीज़ों के मानने का नाम ईमान है। तो माना तब जाता है जब पहले जाना जाए। जब एक चीज़ जानी नहीं जाती तो फिर मानी कैसे जाती है? तो मानने के लिए पहले जानना ज़रूरी है। वह ईमान बिल गैब के मोमिन वो हैं जो बिन देखे पर ईमान लाते हैं। तो फिर पहले जानना है फिर मानना है। तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि ईमान की जान नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करना है। हुजूर ने देखा, हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाया और हुजूर के जरिए हम तक आया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर एतमाद है कि हुजूर ने फरमा दिया है, अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए अता फरमाया है और ये बरहक है। अब ये ईमान, अभी इसी पे एक मिसाल दूंगा तो आपको आसानी से समझ आएगी कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतिमाद करना ये ईमान की जान है। अगर हुजूर पे एतमाद नहीं होगा फिर वो काफिर होगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसे डायरेक्ट मिली है। सारे उलूम कुरानिया अल्लाह ने अपने महबूब के क़ल्ब पर उतारे हैं और हर शय जो कुछ मौजूद है अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारी है। और कोई ऐसी शय नहीं जो क़यामत तक होने वाली है, हत्ता कि अंधेरी रात में कोई ज़र्रा भी बरीक से बरीक भी हो, वो भी निगाह मुस्तफ़ा के सामने है और इल्म मुस्तफ़ा के अंदर है। कोई शय भी उससे बाहर नहीं है। नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी से एक घोड़ा ख़रीदा और उसे कहा तुम मेरे पीछे पीछे आओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कीमत नहीं थी तो आप पैसे लेने के लिए चले। उसे कहा तेजी से मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला और उस घोड़े का लोगों ने सौदा करना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि इसका सौदा नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हो चुका है। तो फिर एक ने
उसकी कीमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमत से ज्यादा लगा दी। उसने क्या किया? उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और पुकार कर कहा कि आप मुझसे ये खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। आपने उसकी पुकार सुनी, ठहरे, पुकार सुनी तो आप मैं तो तुझसे खरीद चुका हूं। ये कहना कि आप मुझसे खरीदते हैं तो खरीद लें, इस तरह की बात की तो आप मैंने तो तुझसे ये खरीद लिया। अब वो गुफ्तगू शुरू हो गई, आपस में लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए इर्द गिर्द। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मैंने सौदा किया है। वो कहे नहीं किया, अल्लाह की कसम नहीं किया। तो किया है तो गवाह पेश करे। अब वो सहाबी तशरीफ फरमा हो गए, वो कहने भी लगे कि हुजूर जो कहते हैं वो हक है, हुजूर जो फरमाते हैं वो सच है। तो अब हुजूर फरमा रही हैं कि मैंने सौदा किया है, क्योंकि उस वक्त आप थे या वो इराबी और देहाती था, कोई और नहीं था। वो ना माना, उसने कहा गवाही पेश करें। अब गवाही कौन दे, क्योंकि उस वक्त तो कोई मौजूद नहीं था। हजरत हुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए तो उन्हें पता चला कि मामला ये है। तो आपने उस वक्त कहा कि मैं गवाही देता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे सौदा किया। जब ये बात की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुज़ैमा तुम कैसे गवाही देते हो, तुम तो मौजूद ही नहीं थे। अब सुनो आगे हजरत हुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जुमला अर्ज किया और क्या बात की। उन्होंने कहा, उसका मफहूम यह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कुछ लेकर आए हैं हमें तो नहीं पता, तो ना हमें पता था कि आसमान के ऊपर क्या है, क्या आसमान के ऊपर जन्नत दोज़ख का तसव्वुर हमें नहीं था, जन्नत का तसव्वुर नहीं था, वो आपने दिया। आपके कहने पे हमने जन्नत को मान लिया है। आपके कहने पे मानना कि जिब्रील आते हैं, जिब्रील आसमानी खबरें लेकर आते हैं, लेकिन हमें क्या पता वो जिब्रील है। आपने कहा, आपके कहने पर हमने तस्दीक की है, हमने माना है। मतलब यह है कि मेरे सामने जिब्रील नहीं है, मेरे सामने मानने का और कोई जरिया नहीं है सिवाय इसके कि आपकी जुबान हक तर्जुमान से जो निकलता है वो हक निकलता है। हमने जो भी माना है आपकी जुबान मुबारक से माना है। अब ये है असल बात कि ईमान की जान हुजूर है और हुजूर पर एतिमाद करना है। अब वो नबी मुकर्रम फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगा रहा था और हुजूर के ताज नबूवत पे बात आ रही थी, और सहाबी का ईमान जो था अल्लाह के फजल करम से आज वो ईमान अहले सुन्नत को नसीब है कि वो जुबान मुस्तफ़ा को मानते हैं जैसा कि सहाबा ने माना था, और इस अंदाज से माना कि हुजूर इतने खुश हुए कि कैसी बात की है कि गवाह भी कोई मौजूद नहीं, और ये कहते हैं मैं गवाही देता हूं, ये जुबान जो कहती है वो हक कहती है, हमने जिसको भी मानना है इसी जुबान से मानना है। तो फिर हुजूर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि हुजूर ने फरमाया आज के बाद हुज़ैमा बिन साबित अकेले की गवाही 2 के बराबर है। कुरान कहता है कि 2 मर्द गवाह चाहिए, या फिर 1 मर्द और 2 औरतें हों, लेकिन साहबे कुरान आमिना के लाल हजरत हुज़ैमा के लिए खास कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आज के बाद हुज़ैमा अकेले की गवाही 2 गवाहों के बराबर है। ये हदीस ये वाज़ेह करती हैं कि अल्लाह जल्ल व अला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये अथॉरिटी दे रखी है कि एक हुक्म रब का आम है और महबूब जिसके लिए चाहे उसको खास में फरमा दे। अब ये जो मैं अर्ज करना चाहता था, ईमान बिल गैब के बिन देखे ईमान लाना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया बस फिर हुजूर पे एतिमाद करना।
और उस चीज को मानना, इसी को ईमान कहते हैं, इसी को मोमिन कहते हैं। तो फरमाया युमिनून बिल गैब, कि वो बिन देखे ईमान रखते हैं। हजरत हादसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये शहीद हो गए। इनकी वालदा उम्मे हारिसा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होकर अर्ज गुजार हुई, मुझे बताएं मेरा बेटा कहाँ है, अगर जन्नत में है तो मैं सब्र करती हूँ, और अगर वो दोज़ख में है